हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज अमन मेहता और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको बिल्कुल एकदम 100% बता रहा हूं। आपने अगर ये टिप्स फॉलो कर ली, आज की क्लास की लास्ट मोमेंट टिप्स जो दे रहा हूं मैं आपको, अगर वो आपने फॉलो कर ली, आपके गारंटीड आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको आज की ही वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर भाई आप लास्ट में एकदम पैनिक हो रहे हैं कि सर कौन सा चैप्टर कर लें, कौन सा इंपॉर्टेंट है सर बता दो, वो भी बताएंगे। और ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपका स्कोर बहुत अच्छा कर देगी, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत बड़ा फर्क आएगा आपको अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और उससे पहले मैं आपको एक बार लेके जाना चाहूंगा भाई, जो करिकुलम आपको मिलता है सीबीएसई की तरफ से, वो दिखाने के लिए। तो बेटा यहाँ पे आपके 3 यूनिट है। ये बात तो वैसे आपको पहले ही देख लेनी चाहिए थी और देख ली होगी, मुझे उम्मीद है। तो बेटा पहली यूनिट, ठीक है, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, 3 यूनिट। थियोरिटिकल फ्रेमवर्क यानी थ्योरी 12 नंबर की आएगी बेटा, आएगी। कोई ये मत सोचना न्यूमेरिकल ही आएंगे, थ्योरी पूछ रहे हैं बेटा 12 नंबर की। अकाउंटिंग प्रोसीजर बेटा 44 मार्क्स के आएंगे, ठीक। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स बेटा 24 मार्क्स के, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो यहाँ पे दिया है। बेसिकली हमें किस पे ध्यान देना है, ठीक है, हमें इस पे ध्यान देना है। 3 जो यूनिट है हमारी, जो 3 यूनिट हैं, ठीक है, 20 और 60 और ये 68 और 2, ठीक है भाई, पूरे 80 नंबर बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, पूरे 80 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज आपको पता होनी, थियरी 12 नंबर की आएगी, अकाउंटिंग प्रोसीजर इतना आएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही। तो भाई आपको यहाँ पर ये पूरा सिलेबस आपका लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर्स आपके थियरी में आने वाले हैं, यानी 12 नंबर के। और इसी में से अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा लेट बताऊंगा, लेकिन रुक जाओ पहले। तो बेटा आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, यानी 4 चैप्टर जो है बेटा ये है 12 मार्क्स के, जो आपको आपका करिकुलम बता रहा है 2023-24 का, ठीक है। फिर आप 5th चैप्टर से शुरू करेंगे और बेटा आप कहां तक जाएंगे, आप जाएंगे बेटा 16th चैप्टर तक, ठीक है। 5th से शुरू करेंगे 16th तक जाएंगे बेटा। ये चैप्टर्स आपको देने वाले हैं बेटा 44 मार्क्स, ठीक है। और ये 3 चैप्टर, ओ माय गॉड, ये 3 चैप्टर ही आपको 24 मार्क्स दे देंगे। तो मैं आपको अगर जेन्युइनली बताऊं तो मुझे इन सब में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट ये 3 चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि 3 चैप्टर में आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। इतने सारे चैप्टर करके 44 मिल रहे हैं, थ्योरी पढ़ के सिर्फ 12 ही मिल रहे हैं, तो बेटा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर रहा है, ये, ठीक है। चलो अभी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे, लेकिन टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो टिप्स क्या है बेटा, हाउ टू अटेम्प्ट योर अकाउंटेंसी एग्जाम। ये बच्चों को पता ही नहीं होता, ये बच्चों को नहीं पता होता, अब पता चल जाएगा। चलो, तो भाई टिप्स में सबसे पहले आता है बेटा कैटेगराइज योर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। सबसे पहले आपको आपका क्वेश्चन पेपर कैटेगराइज करना है। बच्चे पूछते हैं सर बड़े क्वेश्चन पहले करें, छोटे क्वेश्चन पहले करें, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दें, कौन सा क्वेश्चन ना करें, सारी बातें बताता हूं बेटा। बेटा सबसे पहले आपको कैटेगराइज कैसे करना है, आपको ये देखना क्या आता है, क्या बिल्कुल नहीं आता है और क्या थोड़ा सा आता है। 3 कैटेगरी आपको बनानी है, ठीक है। ये आप कर लेंगे तो सबसे पहले आपकी पहली कैटेगरी जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये अच्छी तरह आता है, उसमें सबसे छोटा क्वेश्चन जो जल्दी हो जाए, सबसे कम मार्क्स का, वो पहले करना है। क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा कि भाई मेरा एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप करते हुए चले जाएंगे। और सबसे पहले इसी कैटेगरी को खत्म करना है, सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन, और ये कैटेगरी पूरी खाली जो आपको 100% आती है। तो आपका भाई कॉन्फिडेंस एकदम स्काई हाई होने वाला है। उसके बाद अब आपके पास 2 कैटेगरी बची हुई है। एक है जो आपको थोड़ा थोड़ा आता है और एक है बिल्कुल ही नहीं आता। तो बेटा जो बिल्कुल ही नहीं आता उसको एंड में रखो। आपको ध्यान क्या रखना है भाई, आपको जो थोड़ा थोड़ा आता है उसके बारे में उनको अटेम्प्ट जरूर करना है, पूरा जितना हो सके करो भाई। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोड़ना तो वो भी नहीं है जो बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी लिख के आओ, कोशिश करो भाई जैसा आए, फॉर्मेट बनाना है, लाइन खींचनी है, वो खींच के आ जाओ, बहुत जरूरी है। तो आपको इन 3 कैटेगरी में काम करना है। और जैसे आप पहली कैटेगरी करेंगे जो आपको अच्छे से आती है, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले, फिर उसी कैटेगरी के बड़े क्वेश्चन कर लोगे तो वो जल्दी भी हो जाएंगे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा बेटा। तो इसलिए कैटेगराइज करना अपने पेपर को बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बेटा आता है आपका प्रॉपर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्री आप ऐसे ही मत कर देना, ठीक है, ऐसे ही मत कर देना। जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट प्रॉपर बनाना, जो भी आप अकाउंट बनाते हैं डेबिट क्रेडिट साइडों में लिखना, प्रॉपर सही सीधी लाइन खींचना, बराबर मार्जिन देना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। मतलब आपका जो आपके आंसर शीट है ना, वो देख करके एग्जामिनर को खुशी मिलनी चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही इतनी सारी कॉपीज चेक करके इरिटेट हो जाता है इंसान,
तो इसलिए ये एक फैक्टर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका स्टेप वाइज मार्किंग। तो मैंने अभी जैसे बातों बातों में बोल भी दिया, ये तो बता ही दिया कि स्टेप वाइज मार्किंग है। तो बेटा जितना आता है उतना तो करो, ये सोचो ही मत सर ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो जितना एक आध चीज आप सॉल्व कर सकते हैं वो भी नहीं करोगे तो बेटा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो उससे बढ़िया है कि आप जितना आपसे सॉल्व होता है करो, गलत सॉल्व हो रहा है गलत करो। अगर आप लास्ट कैटेगरी में है कि भाई ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, जितने आते थे 100%, जितने थोड़े बहुत आते वो भी, अब ये वाले क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही नहीं आते फिर भी अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा यही बताया, ब्लैंक पेपर छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद एवरेज स्पीड रखनी है आपको। देखो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये होता है सर अकाउंट्स के क्वेश्चन ही इतने लंबे होते हैं, सर हमारा अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे में नहीं हो पाता। तो बेटा आपको एवरेज स्पीड रखनी है विद नॉर्मल हैंड राइटिंग। बच्चे पहले सजा सजा के प्यार प्यार से लिखते हैं बेटा, आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको एक एवरेज स्पीड रखनी है। आपको ये नहीं देखना एकदम चमचमाती मोतियों जैसी राइटिंग करनी है, एक नॉर्मल सी राइटिंग रखो जो समझ में आ जाए। ठीक है, कोई आपको इनाम नहीं देने वाला कि आपने बहुत ही सुंदर सुलेख लिखा है, राइटिंग लिखी है, ऐसे लिखा है, नहीं। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं इसमें, तो ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, पेपर नहीं छूटेगा आपका। उसके बाद बेटा ये भाई ये तो अलग ही लेवल पे बेटा टिप है, जर्नल एंट्री की नरेशन जरूर 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 लिखना। मतलब 12th में आने के बाद भी बच्चा मुझसे पूछता है कि सर नरेशन लिखनी जरूरी है क्या। मैं 11th क्लास के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं बेटा 12th क्लास के बच्चों तक को नहीं पता। तो बेटा ये आपको करनी है, जर्नल एंट्री के मार्क्स ही आपको नरेशन के बेसिस पे मिलते हैं। तो जो नरेशन छोड़ेगा बेटा अपने मार्क्स को खो देगा, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। सर आपने वादा किया था आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएंगे, ठीक है भाई, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आते हैं वही वापस और यहाँ पे आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी है इसको छुड़वा दूंगा मैं आपको सब में से बढ़िया बढ़िया तरीके से बताऊंगा कौन कौन से आपको कर लेने चाहिए। बेटा ये बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, फाइनल अकाउंट बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, ये तो बहुत आसान है। मेन आप एडजस्टमेंट में फंसोगे, एडजस्टमेंट करो। और एक बात ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन है, डर लगता है एडजस्टमेंट करते वक्त। बेटा मुश्किल से अगर आपको 5 पॉइंट दिए ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, 5 6 7, तो मुश्किल से 2 1 इतने ही ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको बहुत मुश्किल दे देगा। ठीक है, बाकी आप फिर भी कर पाओगे, समझ रहे हो। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको ये नहीं देखना कि किस क्वेश्चन को मैं अंजाम तक पहुंचा सकता हूं, ये देखना है कि आप भाई अपना कण कण एकदम बेस्ट करके आएंगे। ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। इनके वन शॉट भी बेटा मैंने आपको कराए हुए हैं, मैं आपको क्लास के इस वीडियो के एंड में भी दिखा दूंगा कैसे आप उसको देख सकते हो। बहुत आराम से चुटकियों में बेटा ये चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड में आपको दिखाता हूँ कहां से। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना बेटा, 24 मार्क्स ये पक्के ही करने हैं, क्योंकि ये 3 चैप्टर आपको इतना ज्यादा मार्क्स देकर के जाने वाले हैं। अब बात करते हैं बेटा ये वाली कि 44 मार्क्स में इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं, तो इनमें से कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा सर, कुछ एक बता दो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। तो बेटा करना तो सारा ही है, कोशिश करो सारा कर पाओ। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि ये चैप्टर कर लो ये छोड़ दो, लेकिन स्टिल ये लास्ट मोमेंट टिप है, तो इसमें कई बार बच्चों को होता ही है कि सर छोड़ना ही पड़ेगा, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो बेटा जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट वाइज नहीं, अब मैं मार्क्स ओरिएंटेड बता रहा हूं, कंसेप्ट वाइज तो डेबिट क्रेडिट के रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं अकाउंट्स में। ठीक, बीआरएस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो मैंने पूरा ही इंपॉर्टेंट बता दिया, लो बड़ा स्टार बना रहा हूं यहां पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन महा इंपॉर्टेंट है बेटा, कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर्स जिन पर स्टार नहीं लगाया, जिनको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला, वो आएगा नहीं पेपर में आएगा, लेकिन बेटा ये जो है ये आपको दिखाई देगा आपका पेपर डोमिनेट करते हुए ये टॉपिक्स। ठीक है, अब सर थ्योरी पूरा पढ़ने का मन नहीं करता सर, हम तो न्यूमेरिकल को बहुत प्यार करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ना। तो बेटा एक ऐसा चैप्टर बता देता हूं, वैसे तो सारे ही पढ़ लो, एक चैप्टर जो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 3rd चैप्टर आपका, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS। इसके अंदर से जो प्रिंसिपल्स आते हैं बेटा, गोइंग कंसर्न, फंडामेंटल जो अकाउंटिंग एजम्पशंस है 3, वो सारा पढ़ो, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ो, कन्वेंशंस। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बेटा अकाउंटिंग टर्म्स में थोड़ा बहुत आ सकता है, इसमें आ सकता है। तो पहली प्रायोरिटी इन 4 में से इसको देनी है, 3rd नंबर वाले को। दूसरी प्रायोरिटी बेटा आप किसको दे सकते हो बेटा, इन दोनों में से किसी को भी दे सकते हो। और उसके बाद बेटा एक प्रायोरिटी लास्ट वाली हम 4थे चैप्टर को देंगे। ठीक है, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको समझ में आ गए कि ये मैं करूंगा। अब आप अपने हिसाब से अपना पूरा प्लान बना लो कि भाई मेरे को कौन सा चैप्टर कब कैसे क्या करना है, लेकिन छोड़ के कुछ मत आना। और बेटा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताओ कि आपका जो एग्जाम है वो कब है।
ठीक है, अकाउंट्स का एग्जाम आपका कब है, और अगर पूरा बता सको कि कौन सा एग्जाम कब कब हो रहा है तो भाई बहुत सही तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे। आपको कोई प्रैक्टिस सेशन चाहिए इनमें से किस चैप्टर का वो बताइए, कोई और हेल्प चाहिए तो भाई वो बताइए। और आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप हमारे साथ यहाँ पे कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, होम पेज पे ही रहना बेटा कॉमर्स अड्डा 24/7 के, और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे बेटा आपको मिलने वाले हैं बेटा क्लास 11th वन शॉट ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अकाउंट्स का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो सारे ही चैप्टर हैं, अकाउंटिंग, इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जर्नल एंट्री है, लेजर है, कैश बुक है, स्पेशल पर्पस बुक यानी आपकी अदर बुक्स है, ट्रायल बैलेंस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, बेसिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, और उसके बाद एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेटा ये लाइन से ये तीन जो हैं ये तो आपको 24 मार्क्स देने ही वाले हैं। ठीक है, और आपको भाई एक पूरा क्लास 11th का प्रिपरेशन कराई थी, ये वीडियो अगर आप देख लेते तो भाई 13 घंटे की वीडियो है, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो सबके साथ शेयर जरूर करें, और भाई वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट करके जाओ कि हाँ सर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं भाई आपसे किसी सेशन के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।